हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति का क्लास 10 का छठवां वीडियो आपका ये मौजूद है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसे ज़रूर देखें, तभी आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि tan 35 डिग्री tan 40 डिग्री इंटू सभी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर tan 50 डिग्री tan 55 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो जस्ट मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक मैंने बताया था। अगर आपको अभी भी अगर वो नहीं देखे हैं तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप इसे देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा ये। तो इसमें कुछ ऐसा बात मैं इसमें बताया था पिछले वीडियो में कि अगर tan यहाँ पर थीटा डिग्री है, मतलब यहाँ पर tan थीटा इंटू में कॉट थीटा है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसमें देखना क्या है कि थीटा का मान सेम रहेगा। तो अगर हम एक को बदल दें, मतलब बात किया जाए कि tan थीटा डिग्री इंटू में यहाँ पर tan रहे और फिर 90 डिग्री माइनस में थीटा, इस गलती में 1, या फिर tan ना लेकर के फिर हम कॉट भी ले सकते हैं, जैसे कॉट थीटा इंटू में कॉट 90 माइनस में थीटा, इस गलती 1। तो ये थोड़ी सी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो उस कंडीशन में दोनों का जो कोण है जोड़ने पर 90 होना चाहिए। जैसे अगर समझा जाए, यहाँ पर थीटा हो गया, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 90 माइनस में थीटा हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो केवल यहाँ पर 90 बच गया। तो अगर ये दोनों सेम है, tan हो चाहे कॉट हो, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आनी चाहिए, तो उसका मान 1 होता है। और अगर यहाँ पर अलग अलग है तो दोनों कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, सब जगह tan है, तो हम इसको अलग से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि tan 35 इंटू tan 40 डिग्री मतलब 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 डिग्री इंटू फिर tan यहाँ पर हो गया 55 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि सभी के साथ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और यहाँ पर मैं समझाया था कि अगर tan है, ये भी tan है, तो इन दो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इन दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो पता करें कि 35 में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 55। यानी इसका मतलब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ पर कि 40 में 50 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, इसको एक साथ लिख देंगे और ये अकेले लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, और फिर मैं लिख सकता हूँ कि tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, फिर लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे यहाँ समझने के अनुसार से एक तो आंसर हो ही जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता ही है, और सबका 1 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन आपको चेंज करके लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको चेंज करके लिखना है। तो आप एक काम करें, 55 को आप 35 बना दें, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 90 अंश माइनस में 35, यहाँ पर आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर लिख देंगे आप 40 डिग्री, फिर यहाँ पर लिख देंगे tan 90 अंश माइनस में 40 डिग्री। देखिए यहाँ भी 35 लिया है, यहाँ भी 35 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और बचा है tan 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम बदल सकते हैं cot 35 डिग्री, मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan 35 डिग्री तो पहले से है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला मैं बताता हूँ कि tan 90 अंश माइनस में थीटा इज इक्वल टू में cot थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए 45 दे देता हूँ, 35 दे देता हूँ, तो यहाँ पर बदल जाएगा, 45 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा tan 90 माइनस में 35 यहाँ पर है, आप इसको लिख सकते हैं cot 35 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, tan 40 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं cot 40 डिग्री इंटू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। इसको आप बट्टे में कर सकते हैं, जैसे फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू में 1 बाई cot 45,
ये एक दूसरे के साथ इन्वर्स होता है। तो इसी प्रकार हम इसको बदल करके नीचे कर देंगे, तो हम इसे कह सकते हैं कि tan 35 इंटू में 1/tan 35, फिर यहाँ लिख देंगे tan 45 इंटू में 1/tan 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री सॉरी, फिर यहाँ लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री। तो कट करके 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 1 इंटू में 1, tan 45 इनका मान 1 होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और आपको अगर कंपटीशन में पेपर करके लिखना है, कंपटीशन में आपको सॉल्व करना है, तो आपको बस इतना पता लगाना होगा कि इसका मतलब कौन सा मान जोड़ने पर यहाँ पर ये है कि नहीं है जो 90 आ जाए। तो 35 में 55 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, यानी इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, तो इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। अब बचा 45, तो tan 45 का मान खुद ही 1 होता है, और सबके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इससे आप आंसर निर्धारित कर सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं। चीज़ सिद्ध करना कि sec 70 इंटू में sin 20 मतलब 20 प्लस cos 20 इंटू cosec 70 इक्वल में इसका सिद्ध करना है कि 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस आपको बदल करके जो भी कह रहा है इसको आप काट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि sec 70 डिग्री इंटू में sin 20 डिग्री। तो इसको पहले अलग सॉल्व कर लेता हूँ समझाने के लिए, चाहे एक ही साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं cos 20 इंटू में cosec 70। तो आप करेंगे क्या, इसको आप चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब फार्मूला आपको पता होगा कि sin थीटा इक्वल में होता है cos 19 माइनस में थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बदल सकते हैं 70 के रूप में। तो अगर हम इसको मान लीजिए 20 बनाना चाह रहे हैं, तो 19 माइनस में 70 तो लिखेंगे तभी तो 20 आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए साइन रहे, साइन मान लीजिए यहाँ पर कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये आपका आ जाएगा cos 70 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि जो थीटा यहाँ पर वही थीटा यहाँ पर आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर sec 70 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस में 70 डिग्री प्लस, इसको आप चेंज कर दीजिए, cos 20 लाना है तो 90 अंश माइनस में 70 कर लीजिए, इंटू में cosec 70 डिग्री लिख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे sec 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आप सीधे कन्वर्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा cos 70 डिग्री प्लस, इसको भी सीधे चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री। तो करना क्या है कि आप इस cosec को आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि साइन मतलब sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और एक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो चलिए ठीक है, मैं इसको बदल देता हूँ, sec थीटा को मैं बदल देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है sec इंटू में, इसको आप बदल सकते हैं 1 में sec 70 डिग्री प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 में cosec 70 डिग्री इंटू में cosec 70 डिग्री। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 1 दैट इज 2। यानी बाबू लोग इसका मतलब ये बात तय हो गई, कि sec 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू में cosec 70 डिग्री का मान 2 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो जो है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जो AB है वो BC के बराबर है, और जो कोण B है वो 90 डिग्री है। तो निम्न का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि साइन A का मान क्या होगा, cos A का मान क्या होगा।
तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज भी दे रखा और यहाँ पे भी कह रहा है कि 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री है, जिसका मान क्या है, इसका नाम है आपका ये बी, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा था कि ए और बी, मतलब ये वाला अगर कोई ए मान लूँ, इसको मान लीजिए ए, तो ए और बी दोनों, और ये क्या है, बी और सी दोनों क्या बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ देर के लिए यक्ष यक्ष है, ठीक है। अगर ये यक्ष है तो ये भुजा कितना आ जाएगा आपको पता होनी चाहिए, यक्ष स्क्वायर प्लस में यक्ष स्क्वायर, इसका आप कह सकते हैं करड़ी में 2x²। तो यक्ष बाहर आ जाएगा तब कह सकते हैं यक्ष रूट में 2। तो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास ऐसा कोई त्रिभुज है और ये मान ए है, बी है, सी है और ये यक्ष है, दोनों मान बराबर है, और तब इसका मान यक्ष रूट में 2 होगा। अगर ये ए एंगल है तो इसको लंब बोलोगे, इसको कर्ण बोलोगे, इसको आधार बोलोगे। बस नाम अपने मन में रखना है, लिखना नहीं है कि लंब है, कर्ण है, आधार है, लिखना नहीं है, अपने मन में रखना है। अगर ये ए एंगल है तो इसका मतलब ये सामने का लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो करेंगे क्या इसके बाद, इसके बाद करेंगे क्या कि आप पूछ रहा है साइन ए, जब ये ए का लेके पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का मतलब होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, यक्ष है, और कर्ण का मान कितना है, यक्ष बाई रूट में 2 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइन ए का जो मान आया है वो यक्ष बाई में यक्ष रूट में 2, मतलब यक्ष यक्ष के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई रूट में 2 यहाँ पर ही आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर मैं कॉस ए का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बट्टे में कर्ण। इसका मतलब आधार बट्टे में कर्ण, आधार का जो मान है वो यक्ष, और कर्ण का जो मान है यक्ष रूट में 2। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस ए का जो मान आया है यक्ष अपान में यक्ष रूट में 2, यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर 1 है, इसका मतलब 1 बाई रूट में 2। तो अब हम समझ गए कि इसका आंसर जो है, जो आपका साइन ए का जो मान आपका जो आया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो 1 बाई में रूट में 2। इसी प्रकार इसका भी मान दे सकते हो 1 बाई में रूट में 2। यही आपका आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बात को समझ रहे होंगे। तो ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी। यहाँ पर हम समझेंगे कि साइन बी प्लस सी माइनस ए कॉस सी प्लस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, मतलब इन सभी बराबर में 1 दे रखा है, तो ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि साइन में 1 दे रखा है, कॉस में इतने का मान 1 दे रखा है, टेन में इतने का मान 1 दे रखा है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलिए हम इसको अलग अलग लिख कर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू में 1। तो हम समझेंगे कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार भी कि साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू साइन में 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि बी प्लस सी माइनस में ए इक्वल टू में 90 डिग्री। इसको बना लीजिए 1। इसी प्रकार आपको पता है कि कॉस में 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि सी प्लस ए माइनस में बी इक्वल टू में 0। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना सकते हैं। उसी प्रकार tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस में सी इक्वल टू में 45 डिग्री। इसको समीकरण नंबर आप इसको 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इन तीनों को सॉल्व करके हम इसको मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इनको मैं जोड़ दूँ, समीकरण 2 और 3 को मैं जोड़ दूँ, तो आप देखेंगे कि ये माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपका ए का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ए का मान निकालने के लिए
आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 फिर प्लस समीकरण नंबर 3। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर साइड आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू में 45, यानी a का मान आपका निकल जाएगा 45/2। मैं उम्मीद करता हूँ कि a का मान आपको निकलना समझ में आ चुका होगा। तो अब हम a का मान निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दूँ, 1 और 2 को मैं जोड़ दूँ, तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। अगर मैं इन 1 को जोड़ दूँ, 1 और 2 को, तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, फिर ये भी माइनस से कैंसिल होगा तो आपका ये बच जाएगा सी का मान। तो सी का मान बच जाएगा तो इसका मतलब 2c, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो 2c इक्वल टू में यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री। तब आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से आप इसको c बराबर में 90/2 मतलब ये 45 इंच इसका मान आ जाएगा। c का मान 45 इंच इसका मान आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे b का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि b का मान निकालने के लिए आप चाहेंगे तो ये वाला और पहला और तीसरा जोड़ देंगे। समझने की कोशिश करिए, पहला प्लस में समीकरण नंबर तीसरा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो पहला मतलब क्या है b, और ये देखिए b जुड़ जाएगा तो आपका बच जाएगा 2b। ये देखिए माइनस में प्लस में कैंसिल, ये भी देखिए माइनस में प्लस में कैंसिल। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 90-45। तो आप इसको जोड़ देंगे तो 2b का मान निकल जाएगा। जोड़ने पर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा 30 मतलब 135, और यहाँ से आपका b का मान निकल जाएगा 135/2। जैसे भाग दे देंगे तो आपका मान आ जाएगा। चलिए मैं भाग दे देता हूँ आपके सामने ही। 12 17 है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये 5 है, इसका मतलब 7 बार चला जाएगा। 14.1.0 इसका मतलब 5 है, जिसको आप बोल सकते हैं कि b का जो मान आ जाएगा 67.5 डिग्री। यह आपका आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसे दोबारा ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि यदि 15 cot a इक्वल टू में 8 तब sin a तथा sec a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये दे क्या रखा है। मतलब यहाँ पर ये 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि cot a को मतलब 15 को उधर कर देंगे तो cot a इक्वल टू में 8/15, जो कि आपको पता है कि ये आपका साइन का अपोजिट है। इसको आप बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे आप लंब। तो ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा फिगर बना लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अभी एक सटीक बात बताता हूँ। ये आधार हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपसे क्या बोला था कि अगर हम सम वाला संख्या लेता हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया भी हूँ, तो इसको आप 2 के रिपोर्ट में तोड़ दीजिएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा पावर में तो आपका हो जाएगा क्या 16। तो एक इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 17, एक इसमें घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 15। यानी अगर मैं एक लंबाई 8 लिया हूँ तो दूसरा का वाला 15 और 16 यहाँ पर ही 17 आएगा। तो ये वाला 15 हो गया तो ये पक्का ये वाला 17 ही आएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से नहीं सॉल्व करना है। तो आपको मैंने कंसेप्टली मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने समझाया था इसको। तो आपको करना क्या है कि आप उसको
यक्स मान लेंगे यक्स से, तो यक्स बराबर होगा इन दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ देंगे तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 15 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू में 225 प्लस 16 4। इसको आप ऐड कर देंगे तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू में, तो यहाँ आ जाएगा 982। तो यक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रूट में 289 दैट इज 17। यहाँ पर आपको 17 का मान यहाँ से निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ये साइन ए एंड कॉस ए, यहाँ पर इसको ए मान लीजिए। तो साइन ए का मान मतलब होता है कि इसके सामने का लंब बट्टे में कर्ण, तो कह सकते हैं कि 15/17। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। उसी प्रकार मान लीजिए सेक ए का पूछ रहा है, तो सेक ए का क्या बताएंगे आप यहाँ पर कि कॉस ए का अपोजिट होता है। सेक ए क्या होता है, कॉस ए का अपोजिट होता है। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बट्टे में कर्ण, यानी आधार बट्टे में कर्ण। तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं कि 17/8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेक ए का मान आ गया है, सेक ए का जो आपका मान आ गया है, आपका आ गया 17/8। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि जो आपका कॉस का अपोजिट होता है सेक, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसका आंसर मैं समझ सकता हूँ कि सेक ए इक्वल टू में 17/8 यहाँ से ही निकल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, लोगों को बताएं यहाँ पर अच्छी बताया जाता है। और ज़रूर लाइक करें वीडियो को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।